हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। साथियों, हम आज लेके आए हैं वापस से नेक्स्ट क्लास, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन टेस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके 4 गोल्डन रूल्स के बारे में बात की। किसके बारे में? 4 गोल्डन रूल्स के बारे में बात की। और हमने दायां और बायां का मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझा। सर, दायां जब भी बोलेंगे हम घड़ी की दिशा के अंदर क्लॉकवाइज उस व्यक्ति को घुमाएंगे, अगर बायां जब भी बोलेगा तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर उस व्यक्ति को घुमा देंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी दिशा के अंदर क्यों न जा रहा हो। इतनी बात तो सर हमको बिल्कुल भी समझ में आ चुकी है। अब हमें आगे बताइए, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर हमने एक टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन कर लिया था। टाइप 1 का क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन क्या लगा था, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, पहले वो यानी कि वो पहले 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं, फिर से 45 डिग्री दाएं, और अंत में 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो बताओ अब दिशा क्या होगी? अब उसकी दिशा कौन सी होगी? सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा, सवाल को समझो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में पहले 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, और अंत में वो 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो अब उसकी दिशा क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने जब कहा था जब भी व्यक्ति को दाएं घुमाओ, मतलब व्यक्ति किस तरफ घूम रहा है? पॉजिटिव घूम रहा है। और जब भी व्यक्ति को बाएं घुमाओ तो उसका मतलब व्यक्ति नेगेटिव घूम रहा है। पहले घुमा दो पॉजिटिव, पहले 90 डिग्री पॉजिटिव घुमा, फिर से 45 डिग्री पॉजिटिव घुमा, टोटल 135 डिग्री। ठीक है। अब व्यक्ति 180 डिग्री बाएं घूमता है। लो, 180 डिग्री बाएं का मतलब नेगेटिव घूम रहा है। अब नेगेटिव डोमिनेंट हो गया तो 5 4 माइनस की संख्या डोमिनेंट हो चुकी है। इसका मतलब -45 डिग्री। आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी कि अगर चोर साधु के साथ रहे या साधु चोर के साथ में रहे तो चोर साधु बन जाता है। नहीं, उस दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, जिसका प्रभुत्व ज्यादा होगा, वो व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। चोर साधु भी चोर बन सकता है अगर चोर का प्रभुत्व ज्यादा है। तो यहाँ पे जिसका साइन बड़ा होगा, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। अगर पॉजिटिव की संख्या बड़ी है तो पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव की संख्या बड़ी है तो नेगेटिव लगेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। -45 डिग्री घुमा दो व्यक्ति को, -45 डिग्री। अब व्यक्ति जैसे कि दक्षिण की ओर जा रहा था, ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है। अब -45 डिग्री घुमाना है। ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, और हमारा पश्चिम है। हमें पता है कि हम इस तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज है, इस तरफ जाते हैं तो भी क्लॉकवाइज है, और उल्टा जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व, सॉरी क्या है ये हमारा? दक्षिण पूर्व। हमें -45 डिग्री पीछे की ओर जाना है। व्यक्ति दक्षिण की ओर आता था, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पीछे की तरफ जाना है। तो अब उस व्यक्ति की दिशाबंधी की जो रेखा है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व रेखा, और दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा ये? अभी दक्षिण पूर्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 2 पढ़ रहे हैं अभी लोग। क्या पढ़ेंगे आप लोग? हम टाइप 2 क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन कराया हुआ था, मैंने मिटा दिया, लेकिन अब नया क्वेश्चन लिखेंगे। चलो, टाइप 2 दिशा के नामों में परिवर्तन वाले प्रश्न। दिशा के नामों में परिवर्तन वाले क्वेश्चन। दिशा के अंदर नामों में परिवर्तन वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, सोचिएगा, समझो आप। सर्दियां बढ़ चुकी है, आप भी ध्यान रखिए। पढ़ाई करते समय
चाय, कॉफी, दूध, जो भी आपको अच्छा लगता है आप भी पीजिए। चलो, दिशा के नामों में परिवर्तन वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण है, हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, सारा डायग्राम के ऊपर ही खेल है। यहाँ पे डायग्राम समझ लिए तो सवाल की लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको कहूं, मैं इसी डायग्राम को मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पूर्व दिशा को मैं उत्तर दिशा कह रहा हूं, पूर्व दिशा को मैं उत्तर दिशा कह रहा हूं, समझना, इस पूर्व दिशा को मैं उत्तर दिशा कह रहा हूं और इस उत्तर दिशा को मैं पूर्व दिशा कह रहा हूं। समझे बात को, बात को समझे या नहीं समझे? गलत जवाब, गलत हो गया, सॉरी। अगर मैं उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को मैं उत्तर कहूं, पूर्व दिशा को मैं अगर उत्तर कहता हूं और दक्षिण दिशा को मैं पूर्व दिशा कहूं और यही क्रम आगे आगे चलता रहे तो मैं उत्तर दिशा को क्या कहूंगा? मेरी बात को समझना। क्या कहा? अगर मैं पूर्व दिशा को मैं उत्तर दिशा कह दूं और दक्षिण दिशा को मैं पूर्व दिशा कहूं तो मैं उत्तर दिशा को क्या कहूंगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे। अब उत्तर को मैंने पूर्व तक पहुंचा दिया और मैं पूर्व को किधर पहुंचा दिया? दक्षिण में पहुंचा दिया। तो एक बात मेरी ध्यान में रखना, अगर सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, सवाल पकड़ में आ जाएगा कि अगर उसने पूर्व का उत्तर कहा तो उत्तर के सामने वाली साइड में कौन होता है? दक्षिण होता है। तो इधर जो उत्तर के सामने वाली साइड में कौन हो जाएगा? तो दक्षिण हो जाएगा। सवाल को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना है। उसने कह दिया पूर्व को उत्तर कह दो, पूर्व को उत्तर कह दिया तो सामने वाली साइड अपने आप दक्षिण हो जाएगी, अपने आप दक्षिण हो जाएगी। भाई उत्तर के सामने दक्षिण है, इधर उत्तर है तो दक्षिण इधर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ये पूर्व है तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। उत्तर दिशा को अब हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग उसको वेस्ट कहेंगे। नॉर्थ को क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। सवाल समझ में आया होगा ये हो। हम लोग क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, अब हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें। हम आपसे एकलव्य की तरह गुरु द्रोण ने अंगूठा मांगा था, हम आपसे अंगूठा नहीं, हम आपको अंगूठा प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप इसको जरूर कीजिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो जरूर कीजिएगा। सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन, यदि उत्तर दिशा को पश्चिम, कॉमा, अगर उत्तर दिशा को पश्चिम, कॉमा, पूर्व दिशा को उत्तर कहे तो बस उत्तर कहा जाए तथा यही क्रम आगे भी हो तो दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? सवाल बड़ा सिंपल है साथियों, सवाल बड़ा सा सिंपल है। सवाल किस प्रकार से होगा? सवाल की भाषा के अनुसार हमने छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ये हमारी उत्तर दिशा थी, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। ये चित्र तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही बना ही लेना। अब ये क्या कह रहा है? यदि उत्तर दिशा को मैं पश्चिम कह दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं उत्तर दिशा को मैं बोलूं कि ये पश्चिम है, ये मेरी पश्चिम है,
पूर्व दिशा को मैं उत्तर कह दूं और इस पूर्व दिशा को मैं क्या कह दूं, उत्तर दिशा कह दूं, नॉर्थ साइड कह दूं, नॉर्थ साइड को मैं वेस्ट कहूं और ईस्ट साइड को मैं नॉर्थ कहूं, तो यही क्रम में आगे भी चलता रहे तो मैं दक्षिण दिशा को क्या कहूंगा, सवाल यहां पे है। सर आपसे मैंने एक ही चीज सीखी है, अगर ये उत्तर है ना तो ये सामने वाला दक्षिण होगा। कौन होगा, दक्षिण होगा। अगर ये पश्चिम है ना सर तो ये वाला साइड पूर्व होगा, यानी कि ईस्ट होगा। ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट होगा। सवाल में जैसा कहा वैसे मैंने लिख लिया। फिर ये दो बातें तो मैंने इनसे ही लिखी, किससे, कि ये पश्चिम है तो ये मेरा पूर्व हो जाएगा, यानी कि वेस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा, या नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। बस सवाल क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा को अब मैं क्या कहूंगा, तो दक्षिण इनकी साउथ को अब मैं क्या कहूंगा, साउथ को बोलूंगा ईस्ट, क्या बोलूंगा, पूर्व दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्व दिशा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी ही प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी ही प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी हमारे साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे और भाषा को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, लेकिन गलती होने की संभावना है, जितना सरल है उतनी ही है। 100% जितना सरल है 100% गलती होने की संभावना भी सरल क्वेश्चनों में होती है। जब भी तुमको सवाल अगर एग्जाम के अंदर लगे कि अब बहुत सरल क्वेश्चन है, उस सवाल को 4 बार पढ़ना, समझना कि सवाल में रियलिटी में पूछ क्या रहा है, क्योंकि सरल क्वेश्चन ही हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा को दक्षिण कहा जाए तथा यही क्रम आगे भी हो तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। सवाल इधर साथियों मन से लिखाए जा रहे हैं, इसलिए कुछ लैंग्वेज में छोटी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सवाल तो सिंपल है। इफ साउथ तो ईस्ट को क्या कहा जाए, ईस्ट कहा जाए, और साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाए, और यही क्रम आगे भी चलता रहे तो नॉर्थ साइड को हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान से देखिए सामने, सवाल बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा उत्तर था, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई। इतनी बात तो हम सबको पता है। ये हमारा दक्षिण पूर्व दिशा है, ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा है, और ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा है, और ये हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये बात तो हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं और हमें बिल्कुल समझ में भी आता है। ये डायग्राम तो सर हमें रटा हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर ये डायग्राम तो सेट है। अब वो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम व्यक्ति को घुमाएंगे। यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाए, अब ये दक्षिण पूर्व दिशा है, अगर मैं इसको पूर्व दिशा कह दूं, इसको मैंने पूर्व दिशा कह दिया, ठीक है सर।
इनकी 45 डिग्री में घूम रहा हूं, कितना, दाईं ओर, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, नीचे की तरफ आ रहा हूं, 45 डिग्री में मैं घूम रहा हूं, और मैं दक्षिण पश्चिम दिशा को मैं कह रहा हूं दक्षिण है ये, देखा तो भाई दक्षिण है ये। सर मैंने आपसे एक बात तो ये सीखी है कि अगर ये पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा यानी कि अगर ये ईस्ट है तो ये सामने वाली वेस्ट होगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी है। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगी, यानी कि ये पश्चिम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अगर ये दक्षिण है ना, अगर इसको मैं दक्षिण कहूंगा तो इसके जस्ट सामने वाली दिशा को मैं उत्तर दिशा कहूंगा। ये भी बात मुझे तो समझ में आती है, इतनी तो बात मुझे भी समझ में आती है। अगर ये दक्षिण है, अगर ये दक्षिण है तो इसके जस्ट सामने वाला उत्तर होगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, अगर ये ईस्ट है तो वो वाला सामने वाला वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बात तो समझ में आ गई। इतना सा डायग्राम अगर आपसे हो गया ना, तो अब उसने क्या पूछा, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, इधर पश्चिम दिशा है, इधर हमारे पास उत्तर दिशा है, तो इस वाली बीच वाली साइड को हम लोग क्या कहेंगे। अब हम लोग इस उत्तर दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, क्या कहेंगे अब इसको, उत्तर पश्चिम दिशा। ये हमारा सवाल का जवाब होगा, उत्तर पश्चिम। क्या कह देंगे, उत्तर पश्चिम दिशा कह देंगे। आई होप आप लोगों को टाइप सेकंड के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसके अंदर इसी ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर देगा, इस पूर्व दिशा को या दक्षिण पश्चिम के अंदर डाल के दे देगा, या इस प्रकार से ये जा रहा, ये मैंने 45 डिग्री घुमाया, पहले 90 डिग्री घुमाया, उत्तर को मैं पूर्व को, पूर्व को मैं उत्तर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं 45 डिग्री घुमा दिया, अब मैं 135 डिग्री घुमा सकता हूँ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी सरल है, ऐसा इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग कर लोगे, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस समय भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और टाइप 3 के अंदर चर्चा कर देंगे। टाइप 3 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टाइप 3, टाइप 3 दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्न, डिस्टेंस ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। सवाल बड़े सिंपल होते हैं, दूरी ज्ञात करने वाले सवाल काफी सरल होते हैं। अब ध्यान से इन सवालों को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। यहाँ सवाल में क्या पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ गलत होने की संभावना उतनी ही है जितनी सही होने की। क्यों, सरल भी है, डिफिकल्ट भी है। अब ध्यान देना कैसे है, सरल सवाल थे। एक व्यक्ति 40 मीटर दक्षिण में चलता है, एक व्यक्ति 40 मीटर दक्षिण में चलता है। हेलो हेलो, एक व्यक्ति 40 मीटर दक्षिण में चलता है और 1800, ठीक। एक व्यक्ति 40 मीटर दक्षिण में चलता है और दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है।
अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताओ वह कुल कितनी दूरी चला। तो बताओ वह कुल कितनी दूरी चला। ठीक है, चलो सवाल को लिखते हैं, समझते सवाल को किस तरीके से वो घुमा रहा है। जैसे सवाल की लैंग्वेज कहती है वैसे ही शुरू हो जाओ। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और ये साउथ की तरफ जा रहा है व्यक्ति, और ये 40 मीटर चला। ओके सर। और दाएं ओर मुड़ता है, क्लॉकवाइज घुमा दिया और 20 मीटर चला। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ता है, ऊपर जाऊं तो क्लॉकवाइज, ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, और 40 मीटर चला। ये 40 मीटर चल गया, 40 मीटर चल गया। अंत में वो 20 मीटर दाएं चलता है मुड़कर, बाएं मुड़गा फिर से। अगर मैं इधर जाऊं तो क्लॉकवाइज, इधर जाऊंगा तो वापस एंटी क्लॉकवाइज। और इस व्यक्ति को मैंने 20 मीटर क्या कर दिया, बाएं मोड़ दिया। 20 मीटर और व्यक्ति को और बाएं मोड़ दिया। फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आई होप आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। व्यक्ति 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 20 चला, फिर बाएं मुड़ा, 40 चला, फिर से बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, और व्यक्ति फिर से 20 मीटर चला। ठीक है सर, सवाल क्या पूछा? तो बताओ वह कुल कितनी दूरी चला। सवाल बड़ा सिंपल था, 40 और 20 60, 60 और 40 100 और 120, तो टोटल तो वो चल गया 120 मीटर। ठीक है, सवाल बिल्कुल सही समझ में आ गया। टोटल दूरी कितनी चली? 120 मीटर की। अब मैं तुमसे सवाल क्या पूछता, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है? मैं तुमसे पूछा कि प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है, कितनी दूरी है, तो सवाल का आंसर अलग हो जाता। क्या हो जाता? सवाल का आंसर अलग हो जाता, फिर 120 नहीं होता। पहले सवाल का आंसर कितना है? 120 है। ये हमारा समझ लो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ध्यान देना, ये व्यक्ति 40 मीटर चला, फिर यहां से ध्यान देना इधर, ये जो दूरी है ना, ये कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी 40 है, ये रही ना 40, ये भी 40 मीटर। अब कितनी हो गई? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में 80 मीटर। पहले का था 120 मीटर। प्रारंभिक स्थान से अगर कभी भी दूरी पूछे, दूरी हमेशा सीधी निकालनी। क्या निकालनी है? सीधी दूरी देखनी। कुल दूरी पूछे तो वो अलग चीज हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस पूछे अलग क्वेश्चन में, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछे तो उसका सीधी दूरी निकालनी है। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया गया होगा। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि वो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है अभी, तो भाई वो साउथ में ही तो है। अब मैं तुमसे पूछूं अब वो कौन सी दिशा में, अब कौन सी दिशा में है, तो भाई कौन सी दिशा में? तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तो भाई तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण में ही है व्यक्ति। भाई यहां से शुरू हुआ था, अब वहां से इधर वाली साइड में तो दक्षिण में ही है। सवाल समझ आ गया? 3 सवाल बन सकते हैं, तीनों को मैंने लिखवा दिया है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा दूरी के अंदर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो। चलो, इस सवाल में आप लोग गलती तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप सब साथी मेरे बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धि का जरूर प्रयोग करोगे। सवाल तो मैंने ये समझा दिया, फिर अगला सवाल लेते हैं। सवाल में ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है, लेकिन
कुछ तो था उसके अंदर, ध्यान देना। सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर सॉरी, यहां पे कुछ गलत हो गया। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अंत में वो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सवाल काफी सिंपल है। आई होप आप लोग कर रहे होंगे सवाल, और अब मैं कर लेता हूं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर चला रहे हैं हम लोग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं, क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर क्लॉकवाइज होगा। अंत में वो बाएं मुड़ता है, मेरा ये दायां, ऊपर जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा बाएं हो जाएगा। ये मैं 4 किलोमीटर चल गया बाएं, चलता हूं। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मेरे साथी ने कहा 6 और 4 10 और 4 14 किलोमीटर। क्या ये सही है। 14 किलोमीटर क्या सही है या नहीं। गलत है, गलत है साथियों। ये 14 किलोमीटर आपकी गलत है। आपके पास मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 16 किलोमीटर। क्या सही होगा साथियों। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर ऐसा सवाल पूछे तो उस व्यक्ति की सीधी दूरी निकालो। अब सर यहां से सीधी दूरी कैसे निकालेंगे। आपने तो इस तरीके से बना लिया है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। इस तरीके से, यहां से इस तरीके से करो। ये जो दूरी दिखाई दे रही है ना, ये सीधी दूरी है बिल्कुल। अगर ये सीधी दूरी है तो ये 6 किलोमीटर है टोटली, तो ये 3 किलोमीटर में बदल जाएगा। और ये इधर वाली साइड 3 किलोमीटर, ये इसके बीचों बीच में से जाएगी। अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ पे। आप लोगों का बचपन सामान्य गुजरा होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। अगर 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड ज्ञात करनी है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहते हैं। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया।
हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो क्या है, मैं इस ऑप्शन को मिटा देता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, ये 3 एक 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यहाँ 3 है 4 है, क्या बनेगा 5। कैसे बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, हमें कर्ण ही ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर एक आधार ले लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 25 अंडर रूट। तो कर्ण बराबर हमारे पास में कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। 3 4 और ये 5 हो गया, इतनी दूरी 5 है, इधर भी 3 और 4 है, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रहा है, 5 और 5 कितनी हो गई, ये 10 हो गई। तो ये इसकी जो सीधी दूरी है 10 किलोमीटर होगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप लोगों के चित्र, ये डायग्राम आपको बताता है इसकी सीधी दूरी हम ट्रिपलेट के द्वारा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थान से आपको कभी भी दूरी पूछे तो आप हमेशा वहां से सीधी दूरी निकालिए, सीधी दूरी निकालिए और सवालों को हल कर दीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है दूरी ज्ञात करने का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। हमने पहले ही कहा था, जब हमने स्ट्रेटेजी और सिलेबस के बारे में जब चर्चा की, तो मैंने कहा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और साथियों अब वो डबल हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, डबल। जब 24,000 प्लस थी, यानी 24,000 प्लस वैकेंसी थी, अब ये 45,000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है, जहां आपके सिलेक्शन के 50% चांस थे ना, अब आपके 100% हो चुके हैं। अब 100% हो चुके, झोंक दो अपने आप को पूरी तैयारी के साथ, जो जज्बा के साथ में, जोश और जज्बे के साथ में। टाइप तीसरा क्या कहता है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। बड़ा सिंपल सा सवाल बनता है इसके ऊपर। अगर आपसे प्रारंभिक दिशा देगा तो अंतिम दिशा पूछेगा, जब आपसे अंतिम दिशा दे देगा तो प्रारंभिक दिशा पूछेगा। मैं इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन होगा, एक तो वो जो प्रारंभिक दिशा दी होने पर अंतिम दिशा पूछेगा, और अगला क्वेश्चन वो होगा जो अंतिम दिशा तो देगा लेकिन प्रारंभिक दिशा पूछेगा। ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट क्वेश्चन करूंगा। दोनों ही टाइप को एक साथ में, वैसे तो अलग अलग टाइप पढ़ाते हैं लेकिन दोनों को एक साथ में ले लेंगे। ठीक है, आप मेरी भाषा को समझ चुके होंगे। चलो क्वेश्चन लिखिएगा। सवाल लिखिए। क्वेश्चन, एक लड़की पूर्व दिशा में चलती है कुछ दूरी चलने की पश्चात 2 बार दाएं तथा 3 बार बाएं मुड़ती हैं और
मुड़ती है। एक लड़की पूर्व दिशा में चलती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात 2 बार दाएं तथा 3 बार बाएं मुड़ती है। अंत में वह फिर से 1 बार दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? सवाल बड़ा सिंपल है साथियों। क्या कहा सवाल ने? एक लड़की पूर्व दिशा में चलती है, कुछ दूरी चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ती है, 3 बार बाएं मुड़ती है और फिर वह 1 बार दाएं मुड़ती है। तो बताओ अब वो किस दिशा की ओर जा रही है? अगर आप लोगों ने 4 गोल्डन रूल्स से तरीके से समझे, बेहतर तरीके से समझे, तो सवाल 1 सेकंड का भी नहीं है, चंद सेकंड का सवाल है, आप सीधा टिक कर दोगे। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि व्यक्ति, ये जो लड़की है, किस तरीके से चली होगी। सवाल को सामने ध्यान देना, इधर इस तरीके से बना लेते हैं। ये उत्तर था हमारा, ये दक्षिण है, ये पूर्व दिशा थी, ये हमारी पश्चिम दिशा थी। लड़की को चला रहे हम लोग पूर्व दिशा की तरफ। चलो, ये लड़की पूर्व दिशा में चल रही है, कुछ दूरी चलने के पश्चात 2 बार दाएं, चलो 2 बार दाएं, 1, कुछ दूरी चली, फिर से दाएं, फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा ही देते हैं हम लोग। एक लड़की दाएं तरफ चलती है, पूर्व दिशा की ओर चलती है, दाएं मुड़ती है, फिर से दाएं मुड़ती है, 2 बार दाएं तथा 3 बार बाएं मुड़ती है। अगर मैं ऊपर वाली साइड जाऊंगा तो दाएं हो जाएगा। 1 बार बाएं मुड़ा, फिर से मैं बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और अंत में फिर से मैं बाएं मुड़ रहा हूं, फिर से नीचे की तरफ आ जाऊंगा। ध्यान से देखिए, पूर्व दिशा की ओर गया, क्लॉकवाइज दाएं घुमा, फिर से दाएं घुमा, क्लॉकवाइज, 1 बार 2 बार दाएं घूम चुका हूं। अब मैं बाएं मोड़ लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, फिर से मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, फिर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाली साइड में होगा, हाँ या ना? अगर मैं इस वाली साइड में जा रहा हूं तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाली साइड में होगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज गया और अंत में वो फिर 1 बार दाएं मुड़ती है, फिर मैं इधर से दाएं मुड़ूंगा तो इस वाली साइड में आ जाएगा। यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। सवाल को समझो, पूर्व दिशा में जा रही थी, दाएं मुड़ी 1 बार, फिर से दाएं मुड़ी दूसरी बार, फिर से बाएं मुड़ी तीसरी बार, फिर से दाएं बाएं मुड़ी, फिर से बाएं मुड़ी और अंत में वो इधर मुड़ गई, दाएं मुड़ गई, यानी कि वो पूर्व दिशा में जा रही है। गोल्डन रूल नंबर पहला क्या कहता था? किसी भी व्यक्ति को लेफ्ट एंड राइट घुमा देते हैं तो वह उसी ही दिशा में जाता, 1 बार लेफ्ट और 1 बार राइट, तो वह उसी ही दिशा में जाएगा जिसमें वो पहले दिशा में जा रहा था। नो चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, इधर मेरा बी बायां है, इधर मेरा डी दायां है, ठीक है। अब मैं 1 बार दाएं मुड़ा, भैया बाएं मुड़ा, फिर से मैं दाएं मुड़ गया, इसका मतलब मेरे नो चेंज इन डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसने 2 बार दाएं मुड़ा, फिर से 1 बार दाएं मुड़ा, यानी कि टोटल 3 बार राइट हैंड साइड घुमा और प्लस 3 टाइम्स की तरफ घुमा, 3 टाइम लेफ्ट हैंड साइड घुमा, 3 बार लेफ्ट हैंड साइड और 3 टाइम्स राइट हैंड साइड अगर व्यक्ति घूमता है तो नो चेंज इन डायरेक्शन। वो पहले पूर्व दिशा में जा रही थी, अभी भी पूर्व ही दिशा में जाएगी। तो 1 सेकंड का ही सवाल था। गोल्डन रूल नंबर पहला यहां पे लग गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 टाइम राइट हैंड साइड प्लस 3 साइड लेफ्ट हैंड साइड हो, अगर मैं 45 टाइम राइट हैंड साइड और 45 टाइम लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता हूं तो मेरी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का
परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक बेहतर क्वेश्चन कर लेते हैं एक और इसके अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर फिर से दाएं मुड़कर और रुक जाता है, तो बताओ अब उसका मुख अभिमुख किस ओर है। सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, तो फिर से दाएं मुड़कर रुक जाता है, तो बताओ अब उसका अभिमुख किस दिशा की ओर है। ठीक है सर। एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ चला, कितना चला, 40 मीटर चला दिया, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ो, 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया, फिर से दाएं मुड़ता है और रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अभिमुख यानी उसका जो मुख है किस दिशा की ओर है, तो व्यक्ति दक्षिण में निकला था, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी ही प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप 3 प्रारंभिक दिशा दिए होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब हम लोग करेंगे, अंतिम दिशा देगा आप लोगों को और प्रारंभिक दिशा पूछेगा, उस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। रिवर्स चलते हैं हम लोग। रिवर्स चलते हैं। देखिए रिवर्स हम लोग इस प्रकार से चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूल बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर दिशा में था। किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था। ठीक है। जब वह सोनू के घर से निकलती हैं तो 2 बार दाएं तथा 1 बार बाएं मुड़ती है
मुड़ती हैं। तो बताओ, जब बस सोनू के घर आई तो उसका मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था? सवाल समझ में आ गया? एक स्कूल बस जब स्कूल पहुंची है तो उसका मुख उत्तर दिशा में था। जब वो सोनू के घर से निकलती है तो 2 बार दाएं तथा 1 बार बाएं मुड़ती है। तो बताओ, जब वह सोनू के घर आई तो उसका मुख किस दिशा में था? माना कि ये सोनू का घर है भाई, बस चली थी पूर्व दिशा में, मान रहे हैं, पूर्व दिशा में चल रही थी। ठीक है, ये बस पूर्व दिशा में चल रही थी। 2 बार दाएं मुड़ी, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 2 बार दाएं मुड़ी और 1 बार बाएं मुड़ती है, एंटी क्लॉकवाइज। घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर बना लेता हूं डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए। माना कि यहाँ पे सोनू का घर था, ये बस इस प्रकार से चली पूर्व दिशा की ओर, 1 बार दाएं मुड़ी, फिर से दाएं मुड़ी और 1 बार बाएं मुड़ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, मुड़ती है। तो बताओ, बस सोनू के घर से आई तो उसका मुख किस दिशा में था? अब ये बस स्कूल पहुंच चुकी है, अब उस बस का मुख किस दिशा की ओर है? ये उत्तर दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा। मैं किस वाली दिशा में खड़ा हूं? एक हिसाब से तो ये मेरा पूर्व था, ये मेरा उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा पश्चिम है। सही डायग्राम तो यही है। अब ये क्या कह रहा है? ये दिशा क्या है? उत्तर है। भाई अगर ये दिशा उत्तर है, उत्तर के सामने वाली दक्षिण होती है, उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण होती है। अगर ये 180 डिग्री घूम रहा है तो ये पूर्व है, तो ये वाली दिशा पश्चिम होनी चाहिए थी, ये पूर्व दिशा होनी चाहिए थी। सवाल आपको समझ में आया नहीं है? अगर दक्षिण को मैं उत्तर कह दूं तो मैं पूर्व को पश्चिम ही तो कहूंगा। अगर मैं दक्षिण को उत्तर कहता हूं तो ईस्ट को मैं वेस्ट ही कहूंगा। 180 डिग्री घूम रहे हैं उल्टा और जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो अब बस किस दिशा की ओर चली थी? पूर्व दिशा की ओर। हम इधर क्या बता रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर। तो बस किस दिशा की ओर चली थी? पूर्व दिशा। दक्षिण में सोनू के घर से आई तो उसका मुख किसकी तरफ था? पश्चिम की तरफ। ठीक है। अब मैं जैसे कि उस बस का मुख अगर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में था तो मैं इस व्यक्ति को किस दिशा में निकालू? पश्चिम दिशा में। ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पश्चिम दिशा के अंदर गया व्यक्ति। ठीक है। अब इस व्यक्ति को मैं 2 बार दाएं मोड़ता हूं, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 1 बार और ये दूसरी बार। फिर से मैं बाएं मोड़ता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा ना। अब ये कौन सी दिशा हुई? उत्तर दिशा। इसका मतलब पहले जो बस के जो मुख था किस दिशा में था? पश्चिम दिशा। किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो खिचड़ी पकी है आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ। मैं इधर से बना लेता हूँ। देखो, मैं जैसे पहली शुरुआत की थी उसी दिशा में चलता हूँ। अब तो मुझे उत्तर पता है कि वो पश्चिम से निकला, दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, 1 बार बाएं मुड़ गया, ये तो उत्तर दिशा हो गई। मैंने उल्टा चलू किया था कि मैं ऐसे चला कि मैं पूर्व दिशा की ओर चला। ठीक है। दाएं मुड़ा 1 बार, फिर से दाएं मुड़ा 2 बार, फिर से मैं बाएं मुड़ा, बाएं मोड़ दिया। ठीक है। ये मैंने पूर्व दिशा कही। ठीक है। तो ये दक्षिण है। एक्चुअल में तो ये दक्षिण है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? जब स्कूल बस पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की तरफ था। अगर ये उत्तर है तो उत्तर के जस्ट सामने वाली साइड होती है दक्षिण।
ये जस्ट ऑपोजिट है, तो मैं पूर्व दिशा इधर वाली साइड, तो इसको मैं क्या कहूंगा, पश्चिम कर दूंगा। भाई 180 डिग्री हम लोग भी जस्ट ऑपोजिट हो रहे हैं ना, ये दक्षिण था तो मैंने उत्तर बोल दिया दक्षिण को, तो मैं पूर्व को क्या बोलूंगा, पश्चिम बोलूंगा। तो बस किस दिशा की ओर निकली थी, पूर्व की ओर नहीं। अब यहाँ पे कौन है, पश्चिम है, तो पश्चिम की तरफ निकली, ऑपोजिट कर दिया ना हमने। सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो बताओ मैंने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की। मैंने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे किसी बिंदु पर मैं खड़ा था और मैंने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। माना कि मैंने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। बाद में दाएं मुड़ा, मेरा दाया नीचे की तरफ, और ये वाली दिशा 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर चला। इसके बाद मैं बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। अब मैं इस दिशा की तरफ जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं यहां से। अब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चला, 10 किलोमीटर। थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो बताओ मैंने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की। अगर मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं और मैंने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की, किस दिशा में प्रारंभ की, ध्यान से पढ़िएगा, किस दिशा में प्रारंभ की, तो मैं दक्षिण की तरफ, यही दिशा जिस दिशा में मैंने शुरुआत की, अभी भी मैं उसी दिशा में जा रहा हूं, तो मैंने दक्षिण दिशा में ही प्रारंभ की थी। यही सवाल का जवाब है। दोनों दिशाएं सेम है, दोनों दिशाएं सेम है, इसका मतलब मेरा उत्तर भी वही है। मैंने दक्षिण दिशा में ही प्रारंभ की और मैं अभी दक्षिण दिशा में ही जा रहा हूं। चाहे मैं एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ने के बाद मैं उसी दिशा के अंदर जा रहा हूं। फर्स्ट ये वन टाइम राइट हैंड साइड एंड, और वन टाइम में लेफ्ट मुड़ा, तो मेरे दिशा के अंदर नो चेंज होता है, नो चेंज इन डायरेक्शन। ये हम लोगों को पता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे किसी भी दिशा के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं उसी ही दिशा के अंदर जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये समझिए टाइप 3 एंड टाइप 4 पढ़ चुके हैं। टाइप 3 इनकी प्रारंभिक दिशा दी होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, और टाइप 4 अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन सवाल समझ में आए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं सापेक्ष। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्न। सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्न। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी गांव बी के पूर्व दिशा में है, तथा गांव डी गांव ए के बाएं स्थित है। तो बताओ गांव डी गांव सी के किस दिशा में है। सवाल को समझो और लैंग्वेज जैसी बोल रही है वैसे वैसे लिखते जाओ। गांव बी गांव ए के उत्तर में है, तो मेरा गांव ए, ये मेरा उत्तर गांव बी। गांव सी गांव बी के पूर्व में है, तो ये गांव सी मेरा पूर्व दिशा के बी के पूर्व दिशा में, तथा गांव डी गांव ए के बाएं स्थित है। ए का बायां इधर आ जाओ, ये हो गया मेरा डी स्थित है। तो बताओ गांव डी गांव सी के किस दिशा में है, गांव सी के किस दिशा में है। तो ध्यान देना, ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। ये मेरा सी क्या पूछा, गांव सी के किस दिशा में है, सी के किस दिशा में है गांव डी। तो अगर इसका ये उत्तर है,
अगर ये उत्तर है, ये इसका दक्षिण है, ये इसका पश्चिम है, तो इसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। कौन सा गांव है? गांव बी, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सापेक्ष स्थिति का ये सवाल समझ में आया। एक और प्रश्न करते हैं इसके बारे में, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसके बारे में, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सके, और भी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन, 5 गांव ए, बी, सी, डी तथा ई इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी कॉमा गांव बी के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, गांव ए के पश्चिम में स्थित है, गांव ए के पश्चिम में स्थित है, तथा गांव डी गांव ई के दक्षिण में स्थित है। तो बताओ गांव डी गांव सी के किस दिशा में स्थित है? गांव सी के किस दिशा में स्थित है? सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग, सापेक्ष स्थिति वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 गांव ए बी सी डी इस प्रकार स्थित है कि गांव बी ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है, गांव ए के पश्चिम में स्थित है, गांव ई के दक्षिण में स्थित है। तो बताओ गांव सी के किस दिशा में स्थित है? तो बना लीजिए इधर डायग्राम, बनाइए इधर डायग्राम। ध्यान दो, सबसे पहले क्या कहा? गांव बी गांव ए के उत्तर में है, ये ए गांव इसके उत्तर दिशा की ओर गांव बी स्थित है। गांव सी गांव बी के पूर्व दिशा, इसकी पूर्व दिशा ये, इसका ईस्ट ये गांव सी आ गया, ठीक है सर। गांव ए के पश्चिम में है, गांव ए का पश्चिम इस दिशा में, गांव थोड़ा सा आपको दिखाई दे, सी गांव ए के पश्चिम में स्थित है, गांव ए के पश्चिम में स्थित था, गांव ई के दक्षिण में है। तो ये गांव ई के दक्षिण में मैंने बना लिया, स्थित है। तो बताओ गांव सी विलेज सी के किस दिशा में है? सी के किस दिशा में है? तो ये डी सी के किस दिशा में है? यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिए, ये हमारा सी है, यहाँ पे सी है, और हमारा डी यहाँ पे है, ये हमारा डी है, ये हमारा सी है।
तो ध्यान से देखिए ये कौन सी दिशा बन रही है, ये कौन सी दिशा बन रही है, ये कौन सी दिशा है, इसका दक्षिण है, ये इसका ये उत्तर है, ये इसका पूर्व है, ये इधर पश्चिम है। तो ये जो बीच वाली स्थिति है दक्षिण पश्चिम के बीच वाली स्थिति है ना, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली स्थिति कौन सी होती है, तो दक्षिण पश्चिम। हमारा सवाल का जवाब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। इस सवाल का आंसर हो गया गांव डी, गांव सी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गांव डी गांव सी के दक्षिण पश्चिम स्थिति दिशा में स्थित है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परछाई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 5 हमारा इस टॉपिक का आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वो क्या कहता है उसको करते हैं। टाइप 5 हमारा आखिरी टाइप, परछाई वाले सवाल। परछाई वाले प्रश्न, परछाई वाले प्रश्न साथियों, परछाई वाले प्रश्न का इतना ही ध्यान रखना है, मॉर्निंग के समय, मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, सुबह के समय परछाई पश्चिम में बनेगी, सही है। सुबह के समय परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी और वही शाम के समय ये जो परछाई है ये पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में बनेगी। मॉर्निंग में समय सूर्योदय ईस्ट में होता है तो परछाई ऑब्वियसली पश्चिम में बनेगी, और शाम के समय में व्यक्ति यानी कि शाम के समय में सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो परछाई ऑब्वियसली किस दिशा में बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी, हमारी ईस्ट के अंदर बनेगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। मेरी सापेक्ष स्थिति, मेरा दायां और बायां तब बदलेगा जब मेरी दिशा, किस दिशा में मेरा मुख है। अगर मैं सुबह के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं तो मेरी सुबह के समय मेरी बाएं और क्या बनेगी, परछाई बनेगी। अगर मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं तो मेरा दाएं तरफ परछाई बनेगी सुबह के समय। सुबह के समय मेरा दाएं ओर परछाई बनेगी। अगर मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, अगर मेरा मुख उत्तर की तरफ है तो मेरे बाईं तरफ बनेगी परछाई सुबह के समय। अगर मैं शाम की बात करूं तो मेरी परछाई शाम के समय, अगर मेरा मुख उत्तर दिशा की तरफ है तो मेरे किस तरफ बनेगी, दाईं ओर बनेगी। किधर बनेगी, दाईं ओर। अगर मेरा मुख दक्षिण की तरफ है तो मेरे शाम के समय में तो मेरी परछाई किस दिशा की ओर बनेगी, तो बनेगी किस दिशा की ओर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, यानी कि मेरी बाईं ओर बनेगी। सवाल करेंगे तो सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, राजेश और शुभम, राजेश और शुभम सुबह आपस में आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे।
बातचीत कर रहे थे। ठीक है, राजेश की परछाई, राजेश की परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है। तो बताओ शुभम का चेहरा, शुभम का चेहरा किस दिशा में होगा? शुभम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? राजेश और शुभम दोनों आपस में बात कर रहे थे मॉर्निंग के समय में, और राजेश की जो परछाई है उसके दाहिनी ओर बन रही है। तो बताओ शुभम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? ये राजेश ये दोनों दोस्त सामने देख रहे हैं, आपस में सामने देख रहे हैं, चित्र में भी आपके सामने देख रहे हैं, ये आमने सामने खड़े हैं दोनों। अब राजेश की परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है। तो बताओ शुभम का चेहरा किस दिशा में होगा? अगर मेरे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस समय दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हूं, पूर्व दिशा की ओर सूर्य उदय हो रखा है, तो मेरी जो दाहिना है किसका? राजेश की दाहिनी ओर अगर परछाई बन रही है, राजेश की परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है, इसका मतलब है राजेश किस दिशा की ओर देख रहा है? तो राजेश दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो राजेश किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण की तरफ देख रहा है। लेकिन हमें पूछा शुभम किस दिशा की ओर देख रहा होगा? उसके सामने देख रहा होगा। तो शुभम का जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा। यही हमारा इस सवाल का जवाब है, यही हमारा इस सवाल का जवाब है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए 5, यानी 5, ये 5 के अंदर हमने 6 की बातें कर ली। तो हमारा अभी एक टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।